गाइस आज हम घूमने आए हुए हैं भारत पर्व में और हमारे साथ हैं हमारी दोस्त सहेलियाँ तितलियाँ, ये देख सकते हो। ये है निवांशी जी और हमारे साथ है विनीता जी। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए भीड़ बहुत है। 100 मीटर लंबी लाइन हमारे पीछे है और 100 मीटर लंबी लाइन हमारे आगे है। इन लड़कों की लाइन अलग है, इन लड़कियों की लाइन अलग है। गाइस हमने एक गलती कर दी, हमने नहीं, इन्होंने ये फ्रूटी लेके आ गई और हमें ये लेके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम गेट पे खड़े होकर इसको समाप्त कर रहे हैं। और आपको पता है ये अभी हमसे मांग भी रही थी लेकिन हमने झूठी कर दी, लेकिन हम अपनी लाइन। देखो अपना देश की जो ये श्रृंखला है भारत पर्व की, इसमें आज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रचनात्मक है हमारा भारत और कितनी क्रिएटिव यहाँ के लोग हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रांतों की झांकियाँ भी हैं और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मॉडल्स भी रखे हुए हैं जिन्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। ये बिल्कुल फूलों से सजाया हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सेलिब्रेशन हो रहा है भारतीय संविधान के विषय में, और इसको जो है बहुत अच्छा फूलों से सजाया है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी झांकियाँ, बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे हम अपने देश की संस्कृति और चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग झांकियाँ हैं वो बिल्कुल उस राज्य को पूरा बखूबी बयान करती हैं। तो बहुत सी यहाँ पर हमने झांकियाँ देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक ये है ना, महिला एवं बाल विकास की जो झांकी है, बेटी बचाओ, इस बात को वो बहुत संदेश भी दे रही है लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पर बेटियों को इतना सक्षम और सशक्त दिखाया जा रहा है कि इसको देखकर ही बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया। ये मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली लगी। साथ ही साथ और भी बहुत सी झांकियाँ हैं अलग अलग राज्यों की जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर और वहाँ के रहन सहन, हर चीज़ को बखूबी दर्शाती हैं। तो हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप भी देखिए, आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए इन चीज़ों का और जुड़े रहिए। ये लो चाय, ये रही चाय की केतली। आप इसमें नहा भी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को शाम 5 बजे के बाद से ये जो झांकियाँ हैं इनको लाल किला मैदान में रख दिया जाता है पूरे 5 दिन के लिए। तो इस बार 26 से 31 जनवरी के लिए ये लाल किला मैदान में सारी झांकियाँ और सारे जो ये टैबलेट्स हैं और ये जो मॉडल्स हैं रख दिए गए हैं आम दर्शकों के लिए कि आप जाएं और देखिए। अपने बच्चों के साथ जाएं, जिसके साथ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने देश को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ख़ास तौर से हमारे बच्चों को। और यकीन मानिए कि हम तो बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर गए तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली वहाँ के राज्यों की अलग अलग झांकियाँ देखने के बाद। तो यहाँ पर सभी को आना चाहिए। हालाँकि इस बार अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि आज है लास्ट दिन और हम आखिरी दिन ही जा पाए हैं। पूरे समय हम जा नहीं पाए थे। 5 दिन का ये पूरा उत्सव होता है, जैसे भारत पर्व नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कलाकार भी होते हैं जो नृत्य भी करते हैं, संगीतमयी प्रस्तुतियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो बिल्कुल अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, ताकि वो भी हमारे देश की अनेक विविधताओं से और जो हमारी सैन्य शक्तियाँ हैं उनसे भी परिचित हो सकें। जो जल, थल, नभ वाली जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, इनके विषय में भी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी गई है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी झांकियाँ हैं जो हमने टीवी पर देखी थी गणतंत्र दिवस परेड में, लेकिन आप इनको साक्षात देख सकते हैं। और ये जो झांकी है जो अभी आप देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती से, इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। और एक दूसरी झांकी जो महाकुंभ की है यानी कि उत्तर प्रदेश की, उन दोनों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी पसंद कर रहे थे। तो हमें अपने देश से जुड़ने के लिए, अपने अच्छी तरह से जानने के लिए, अपनी संस्कृति को और अपने बच्चों को उससे अवेयर करने के लिए हमें यहाँ पर जाना चाहिए। तो अगर इस बार आप नहीं जा पाए हैं तो अगली बार के लिए बिल्कुल आप अपना समय सुरक्षित कर लीजिए कि आपको अपने बच्चों के साथ और बच्चों, परिवार और बाकी लोगों के साथ ज़रूर यहाँ पर जाना है और इस अद्भुत आयोजन को ज़रूर देखना है। मैं भी पहली बार गई थी, मैंने किसी का स्टेटस देखा था, उसने लगा रखा था, तो फिर मुझे लगा कि मैं भी जाकर आती हूँ। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ पर जो भी देखा उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। तो वो मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ, ताकि आप वीडियो में देख के जब आपका लालच बढ़े तो आप अगली बार देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर जाएँ।
पीछे ये लोग हमेशा आपस में बातें करती रहती हैं और मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं इनको क्यों लेके आई हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे लगा। यहाँ पर जो मॉडल्स थे उनमें कई ऐसे मॉडल्स थे जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने, दिल्ली से ही बहुत से बच्चे जो हैं उन्होंने बनाई थी। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका एक जानने वाला बच्चा पढ़ता है और उसने कहा था कि हमारा मॉडल ज़रूर देखना और उसके साथ ज़रूर फ़ोटो खिंचवाना। तो यहाँ पर खूब फ़ोटो भी हुई, खूब वीडियो भी हुई और उसको करने के बाद हम बढ़ गए आगे पश्चिम बंगाल की झांकी भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। और साथ ही साथ ये मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे जो वायुसेना, हमारी तीनों सेनाएँ किस तरह से काम करती हैं और कैसी अदम्य साहस का परिचय देती हैं, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है बिल्कुल प्रतीकों के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से। तो अगर हमारे बच्चे इन सब चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिलेगी और उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। जैसा कि हमें इतना अच्छा लग रहा है तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और ये आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर तितली का मॉडल बनाया हुआ है। और ये वही जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की मैं बात कर रही थी, वहाँ पर आ गए हम दोबारा से, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी वीडियो बना दो। और इस मॉडल को देख के तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धेय रतन टाटा जी, हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। और उससे आगे बढ़े तो हमें ये मिल गई गुजरात की झांकी चमचमाती हुई, गुजराती चुनरी की याद आ गई चुनरी चोली की याद आ गई, जो पहन के अब गरबा खेलते हैं। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी यहाँ पर हैं। और ये लकड़ी के बने हुए जो मॉडल हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि हमारी दोनों जो सखियां हैं वो उनका आनंद ले रही हैं और उसी में खोई हुई हैं। आगे चलने के लिए भी उनको धक्के मार के कहना पड़ रहा है कि भैया आप चल लो, अब तो बहुत हो गया। और बस थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें मिल गया साडा पंजाब। तो आप देख सकते हैं पंजाबी कल्चर है यहाँ पर पूरा, और सब कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी दिखाया गया कि हमारा जो गांव है वो कितनी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर हमें उत्तर प्रदेश की झांकी मिली, जिसमें कि महाकुंभ को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर समुद्र मंथन है। पहले तो कुंभ बना रखा है, उससे अमृत गिर रहा है, और ये समुद्र मंथन का जो दृश्य है वो घेरा हुआ है। यहाँ पर साधु संत सब तपस्वी यहाँ पर हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये चाहे परेड के टाइम हो चाहे यहाँ पर हो, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय ये झांकी रही है यहाँ की। और भी बहुत सारे खूबसूरत से दृश्य हैं, मॉडल्स हैं जो हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत बढ़िया। किसी दृश्य को देखकर हमें बचपन याद आ जाए, इससे खूबसूरत आखिर क्या हो सकता है। तो गाइस ये झांकियाँ तो हमने घूम ली है और अब हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का भूख के मारे दम निकला जा रहा है। ये मरने वाली है, इनको चुसाना है अभी कुछ, तो इसलिए कुछ देखने भी नहीं दे रही मुझे। ये पहले इनको खिलाओ, ये बेचारी आज पेट पूजा के लिए चले तो रास्ते में कुछ कलाकारों से भेंट हो गई तो वहाँ रुक गए। आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे तो हमारी सखियों ने की थोड़ी सी पेट पूजा, और वहीं पर हो रहा था ये एक अद्भुत सा कार्यक्रम जिसकी झलक आप देख सकते हैं। मर्यादा के नाम लेकर के आप सामने के भगवान से बगीचा से केले के पत्ते ला करके और वस्त्र बना के कंधे में डाल लो
फिर अपने माता श्री के पास जाओ। हाँ जी। तो शुभ काम में देरी का है। खाने के लिहाज से भी ये जगह काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत के जो बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य का जो फूड है उनके स्टॉल्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो खाने वाले लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएँ और आनंद उठाएं। दोनों भुक्कड़ खाना ढूंढते फिर रही हैं, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ खाना खाने के लिए आई है। आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ लाइन। मेरी इन सहेलियों ने जब कुछ खाया और खाने के बाद आगे देखा कि बहुत सारे स्टॉल हैं भाई, तब तो इनकी लाट टपकने लगी और इन्हें लगा कि अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें खानी है। फिर हमने ये पूरा जितना भी फूड वाले जितने स्टॉल्स थे सब पे हमने विज़िट किया और अंततः इनको पसंद आया तो इन्होंने लिया एक सांभर वड़ा और उसका आनंद उठाया। और तब तक मैंने भी थोड़ा सा अपने चश्मे के साथ खिलवाड़ किया और अपनी मस्ती में मैंने भी थोड़ी बहुत मस्ती की। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे जाने पर हमें बहुत सारे मस्ती करने के पॉइंट मिलते जा रहे थे और हम मज़े कर रहे थे। और आगे बढ़े तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर दृश्य मिल जाएंगे जगह जगह पर, बहुत ही अच्छे। और भाई जब मेला हो तो खेल खिलौने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये खेल खिलौने भी हैं यहाँ पर और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। उन्हें ज़रूर लेकर आइए इस मेले में। जगह जगह पर जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते थे हमें इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल जाते थे कि हमारा कदम वहीं पर रुक जाते थे। लेकिन फिर भी समय हो रहा था तो अब हमें अपने घर की ओर चलना था। तो अब हम खा पी के अपने घर की तरफ जब चलने को हुए तो निकलने के साथ ही हमें देखिए ये दो किरदारों से हमारी मुलाकात हो गई जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। ये हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय रावण जी और एक हमारे साथ डाकू जी हैं। और हमने इनके साथ काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए। और उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पर हवा महल का, यहाँ पर इन्होंने बना रखा था एक मॉडल और उसमें से हम लोग झांक के अपना अच्छे से पोजेज़ मार रहे थे। और फिर ये डाकू भाई का भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था लोगों में, लोग इनके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे, बहुत सारी वीडियोज़ ले रहे थे। तो कुल मिलाकर बहुत ही आनंद आया। दोस्तों आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा और अब विनीता मैडम बहुत थक गई है और नए नए बहाने बना रही है। कभी कह रही है मैं थक गई, कभी कह रही है मेरे बच्चे का फोन आ रहा है, कभी कह रही है उसका पेपर है। तो इसलिए हम फिर मिलेंगे आपसे। तो आप अगले साल के लिए अपनी डेट सुनिश्चित कर लीजिए, अभी से लॉक कर लीजिए कि आपको 26 जनवरी के बाद भारत पर्व देखने ज़रूर जाना है। के बाद ये मार्केट दिख गई है तो अब ये लोग यहाँ रुक गई हैं। अभी ये थकी नहीं है, अभी 5 मिनट पहले थक चुकी थी। अब ये मार्केट में शॉपिंग करने के लिए रुक गई हैं। तो मैं तो आपसे बार बार कहूँगी कि अगले साल आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर आप अपने देश विदेश को जान सकते हैं, अपने कल्चर को जान सकते हैं, झांकियाँ देख सकते हैं, बहुत से मॉडल्स हैं, बच्चों की मेहनत देख सकते हैं, बच्चों का जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं और बहुत से यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं उनसे जुड़ सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। तो आप इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल आप ज़रूर आ सकते हैं। तो अगले साल का आप डेट और टाइम सब नोट करके रखिए और आपसे होगी अगले किसी और व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आप कहाँ के व्लॉग देखना चाहते हैं। हम आपके लिए ज़रूर मेहनत करेंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।